धन्य है वो माँ जिसने अपने सौतेले पुत्र के कार्य को कराने के लिए कई जन्मों तक अपयश भोगना पड़ा, वैधव्य भोगना पड़ा। धन्य है वो माँ पूजा करने योग्य है, प्रणाम करने योग्य है। जी हाँ, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आपका स्वागत करता हूँ। मैं कैकेयी की बात कर रहा हूँ। महाराज दशरथ एक बार बैठे थे, उनके कान के बाल कुछ पके हुए थे। सुमंत्र से सबसे निर्णय लिया, भगवान राम को राजगद्दी दे करके सुनिश्चित हो जाएं और वानप्रस्थ चले जाएं। अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी को बुलाया और बताया कि अब समय आ गया है, भगवान राम को अयोध्या का राजा बना करके हम लोगों को वानप्रस्थ चले जाना चाहिए। कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई, खुशी से प्रसन्नता के ठिकाना नहीं रहा। अपने कमरे में गई, मंथरा थी, मंथरा को से खुशी से बताया कि राम राजा होने वाले हैं। उसने गले का हार उतार करके मंथरा पर डाल दिया। मंथरा ने कटाक्ष किया, किसका पुत्र राम होने वाला, राजा होने वाला है? तुम्हारा पुत्र तो भरत है, राम तो तुम्हारे सौतेला पुत्र है। कैकेयी कहती हैं कि क्या जन्म देने वाला ही पुत्र होता है? राम तो मेरे चित्त में बसे हुए हैं। तुम भी तो मेरी माता नहीं, जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें माता के समान प्यार करती हूं। मंथरा ने फिर कहा कि राजमाता बनने में और रानी बनने में बहुत फर्क है। कैकेयी कटाक्ष करती हैं कि कैकेयी को राजमाता नहीं बनता है, राम माता बने रहना है। मुझे एकांत चाहिए। मंथरा चली जाती हैं। राम, कैकेयी की दासी कहती है कि राम आपके दर्शन करना चाहते हैं, शाम का वक्त है। राम उनके कक्ष में जाते हैं। कैकेयी प्रेम के साथ राम के हाथ पकड़ कर ले जाती है, बोलती है, पुत्र क्या चाहिए, क्यों आए हो? वो प्रश्न करते हैं कि माता, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। माता से कुछ मांगने आए हो? कहते हैं, हाँ, माता से कुछ मांगने आया हूं, लेकिन डरता हूं कि कहीं आप इनकार न कर दें। वो कहती हैं कि पशुपति की पुत्री, सुलक्षणा की पुत्री कैकेयी, कभी भी तुम जो मांगोगे वो सब कुछ मैं दे दूंगी। प्राण चाहो तो प्राण मांग लो। राम कहते हैं, नहीं माता, मुझे प्राण नहीं चाहिए। मैं जो मांगने जा रहा हूं उसमें आपको कई युगों तक अपयश भोगना पड़ेगा। आपके नाम को भी कोई माता पिता अपने पुत्री का नाम नहीं रखेगा और आपको अपने सुहाग से भी हाथ धोना पड़ सकता है। कैकेयी कहती हैं, तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? अयोध्या मुझे क्या कहेगी मैं ये नहीं जानती, लेकिन भरत पूरी जिंदगी मुझे माँ नहीं कहेगा। और यही हुआ, भरत ने पूरी जिंदगी कैकेयी को माँ नहीं कहा। लेकिन तुम्हारी योजना क्या है? वो अपनी योजना बताते हैं कि माता, मैंने जिस चीज़ के लिए जन्म लिया है वो अगर पूरा नहीं हुआ तो मेरे जन्म का उद्देश्य असफल हो जाएगा। भगवान उनको संभवतः अपना दिव्य रूप दिखाते हैं और अपने जन्म का उद्देश्य बताते हैं। वो कहते हैं, पिताजी के पास तुम्हारी दो शर्तें हैं। एक में तुम भरत को राज्य मांग लो, दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकेयी वचन देती हैं कि राम की इच्छा को पूरा करने के लिए कैकेयी कई जन्मों तक अपयश भोग सकती है, सुहाग उजड़ा हुआ देख सकती है, अगर राम का कार्य
पूरा हो रहा है। और राम को वनवास होता है, भरत उनको मां कहना छोड़ देते हैं। रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात देवता उनके ऊपर वर्षा कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। महाराज दशरथ भी आ गए हैं। कहते हैं, राम तुमने रघुकुल की परंपरा को ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि शायद ही कोई पहुंच पाए। तीनों लोकों में तुम्हारा नाम गूंज रहा है, मैं अति प्रसन्न हूं। राम कहते हैं, पिताश्री, यदि आप बहुत प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दे दीजिए, एक वचन दे दीजिए, माता कैकेयी को क्षमा कर दीजिए। क्योंकि दशरथ ने माता कैकेयी को क्षमा नहीं किया था। विवेक में इतनी विजय प्राप्त करने के बाद भी प्रभु श्री राम विवेक में हैं, धैर्य में हैं, धैर्य नहीं खोया, विवेक नहीं खोया। और माता कैकेयी के लिए उनका ख्याल था। दशरथ कहते हैं, राम तुम धन्य हो, मैं क्षमा करता हूं कैकेयी को। ये और जब लौट के आते हैं तो सबसे पहले माता कैकेयी का पैर छूते हैं भगवान श्री राम। क्योंकि माता कैकेयी के चित्त में, माता कैकेयी के मन में भगवान राम बैठे हुए थे, कौशल्या से पैदा जरूर हुए थे। तो सत्य ये है, आप हर परिस्थिति में अपने विवेक को मत खोएं, आप बहक न जाएं, विवेक को पकड़े रहें, तब आपका जीवन सफल और सुखी रहेगा। मर्यादित रहें, आपका जीवन सुखी और सफल रहेगा। उम्मीद है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका दान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।